जुलाना से कांग्रेस विधायक और महिला पहलवान विनेश फोगाट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले विनेश को तगड़ा झटका लगा है। डोप टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहने पर नोटिस उनको जारी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने उनको नोटिस जारी किया। आईटीए ने कल तक विनेश को जवाब देने के लिए कहा है। 2 साल तक का बैन भी लग सकता है अगर विनेश फोगाट जवाब नहीं देती। डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध ना होने पर गोंडा में रैंकिंग टूर्नामेंट होना है। गोंडा में ही टूर्नामेंट करवाने को लेकर भी विनेश फोगाट ने सवाल उठाए थे। कहा था कि अगर कुछ होता है उनकी टीम को तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। गोंडा में जो कि ब्रजभूषण का अपना इलाका है, वहां पर उसके निजी कॉलेज में अगर इस तरह के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं तो इससे मालूम होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही, जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा खुलासा ये भी किया कि जो 6 शिकायतकर्ता हैं उनमें मैं भी शामिल हूं। मेरा भी ब्रजभूषण ने शोषण किया है। मुझे किसी मजबूरी में ये सब कुछ आज कहना पड़ रहा। मामला कोर्ट में है लेकिन ये कहना बहुत जरूरी था। तो आईटी ने कल तक विनेश फोगाट से जवाब मांगा है। डोप टेस्ट के लिए पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंची और कल तक जवाब उनको देना होगा। तो गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले विनेश को झटका कह सकते हैं। डोप टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहने पर उनको नोटिस जारी हुआ है। 7 तारीख यानी कल तक का वक्त उनको दिया गया है। आईटीए की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी जो डोप टेस्ट लेती है और डोप टेस्ट में उपलब्ध ना होने को लेकर ही विनेश फोगाट से पूछा गया है, जवाब उनसे मांगा गया है। कल तक का वक्त है, उनको जवाब देना होगा। गोंडा टूर्नामेंट को लेकर पहले भी विनेश फोगाट खुलकर अपनी बात रख चुकी हैं, गंभीर आरोप लगा चुके, अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठागा कि कैसे 100% गोंडा में देंगी। ये बड़ा सवाल है। जुलाना से कांग्रेस विधायक और महिला पहलवान विनेश फोगाट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले विनेश को तगड़ा झटका लगा है। डोप टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहने पर नोटिस उनको जारी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने उनको नोटिस जारी किया। आईटीए ने कल तक विनेश को जवाब देने के लिए कहा है। 2 साल तक का बैन भी लग सकता है अगर विनेश फोगाट जवाब नहीं देती। डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध ना होने पर गोंडा में रैंकिंग टूर्नामेंट होना है। गोंडा में ही टूर्नामेंट करवाने को लेकर भी विनेश फोगाट ने सवाल उठाए थे। कहा था कि अगर कुछ होता है उनकी टीम को तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। गोंडा में जो कि ब्रजभूषण का अपना इलाका है, वहां पर उसके निजी कॉलेज में अगर इस तरह के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं तो इससे मालूम होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही, जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा खुलासा ये भी किया कि जो 6 शिकायतकर्ता हैं उनमें मैं भी शामिल हूं। मेरा भी ब्रजभूषण ने शोषण किया है। मुझे किसी मजबूरी में ये सब कुछ आज कहना पड़ रहा। मामला कोर्ट में है लेकिन ये कहना बहुत जरूरी था। तो आईटी ने कल तक विनेश फोगाट से जवाब मांगा है। डोप टेस्ट के लिए पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंची और कल तक जवाब उनको देना होगा। तो गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले विनेश को झटका कह सकते हैं। डोप टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहने पर उनको नोटिस जारी हुआ है। 7 तारीख यानी कल तक का वक्त उनको दिया गया है। आईटीए की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी जो डोप टेस्ट लेती है और डोप टेस्ट में उपलब्ध ना होने को लेकर ही विनेश फोगाट से पूछा गया है, जवाब उनसे मांगा गया है। कल तक का वक्त है, उनको जवाब देना होगा। गोंडा टूर्नामेंट को लेकर पहले भी विनेश फोगाट खुलकर अपनी बात रख चुकी हैं, गंभीर आरोप लगा चुके, अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठागा कि कैसे 100% गोंडा में देंगी। ये बड़ा सवाल है।